चलो अब रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। ठीक है, भूल गया था, कुछ लोगों को देखते ही याद आ जाता। देखिए ध्यान से, विवाह एक पवित्र संस्कार भारतीय जीवन पद्धति का है। ये भारत के विवाहों का जो तरीका है, भारत में जो विवाहों की स्थिति है वो आप ध्यान रखिए, वो बड़ा पवित्र बंधन माना जाता है और वो जीवन के बाद का भी 7 जन्मों की बात होती है। तो विदेशी इसी को देखकर बड़ा अट्रैक्ट होते हैं कि ऐसा क्या इसमें मैग्नेट है कि लोग लाख संघर्ष हो लेकिन जुड़े रहते। आइए, तो 16 संस्कारों में 15वें नंबर का संस्कार विवाह है, जो गृहस्थ आश्रम का मूलाधार है और धर्म अर्थ काम की प्राप्ति का आधार है, क्योंकि यहीं पर आप धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, यहीं आप धन प्राप्त करते हैं, यहीं आप जो है अपनी काम संबंधी जो है क्षुधा को शांत करने के साथ साथ, है ना, संतान उत्पत्ति का भी कार्य करते हैं। तो आज स्वलायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा है। अब आइए इन 8 का कैटेगराइजेशन करते हैं और कैटेगराइजेशन में मान्यता प्राप्त और अमान्य, तो 5 मान्य है, 5 अमान्य है। आइए, एक तरफ मान्य, मान्यता प्राप्त और दूसरे तरफ अमान्य, लेकिन होते थे, है ना। आइए, तो सबसे पहले पहला ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह की खास बात क्या है अब बताऊंगा। दूसरा यहां पहले लिख लें, देव विवाह, फिर दूसरे कलर से लिख दूंगा। तीसरा आर्ष विवाह। वैसे विवाहों को सर्वप्रथम जानकारी कहां मिलती, किस सूत्र में, कोई बता सकता है? प्रजापत्य विवाह ये मान्य की श्रेणी में। अब आइए अमान्यों में, आइए 5वें नंबर पर असुर विवाह। और 6ठे नंबर पर गंधर्व। गंधर्व विवाह प्रेम विवाह को कहते हैं। फिर राक्षस, फिर सबसे निकृष्टतम विवाह पैशाच। ये प्रकार हैं। कोई बता पाया किस सूत्र में विवाहों की चर्चा है? बहुत शानदार, क्या बात, सपना श्रीवास्तव ने झंडे गाड़ दिए आज भाई। बिल्कुल, सूर्य सूक्त में विवाहों की चर्चा सूर्य सूक्त में की गई है, जिसमें सूर्य की पुत्री सुइया के विवाह का उल्लेख है ना। बहुत शानदार, सही जवाब। अब आइए ब्रह्म विवाह सर्वोत्तम है, समान जाति और वर्ण में होता है। ये सर्वोत्तम प्रकार का वेदज्ञ ब्राह्मण, वेदज्ञ ब्राह्मण से विवाह, है ना, ये सबसे बढ़िया था। समान वर्ण में होता था, समान जाति एवं वर्ण, माने समान गोत्र में नहीं, गोत्र वर्जित था, जाति नहीं। ये बच्चे गोत्र समझ लेते थे। समान जाति मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण में ही विवाह करेगा, लेकिन गोत्र सेम नहीं रहेगा, गोत्र अलग रहता। आइए देव विवाह क्या है भाई? यज्ञ कराने वाले
पुरोहित के साथ विवाह। ज्यादातर पुरोहित अपनी बेटियों का विवाह पुरोहित तो उससे करते क्या कराने वाले पुरोहित से विवाह। ये दूसरे नंबर पर आर्ष विवाह, इसी में भैया एक जोड़ी पशु दी जाती थी। वर पक्ष द्वारा, देखिए वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को एक जोड़ी पशु दान किया जाता था। प्रजापत्य विवाह में आइए, बिना दहेज के विवाह, बिना दहेज का विवाह। वर वधु धम्माचरण से बंध कर विवाह, माने पूरा नियम कानून मानते हुए बिना दहेज का विवाह। ठीक है। असुर विवाह आ जाओ भैया, धन लेकर कन्या को बेचने का विवाह, इस शौल्क विवाह कहा जाता था। इसे ही शुल्क या शौल्क विवाह, कन्या के पिता द्वारा शुल्क लेकर, माने बेचना एक तरीके से, शुल्क लेकर कन्या बेचना, बेचकर विवाह। गंधर्व विवाह भैया प्रेम विवाह अमान्य था, ध्यान समझिएगा। शकुंतला दुष्यंत का विवाह ये अमान्य था। आज का सबसे सुपर डुपर हिट की तरफ है, लेकिन कुछ ही लोगों में, जैसे जैसे लोग मैच्योर होते हैं इससे मुंह मोड़ लेते हैं। इसे प्रणय विवाह भी कहते हैं, प्रणय। तो इसे बिल्कुल अमान्य किया गया था और इसकी परिणति आज भी देखी जा रही है कि जो हत्याएं हो रही हैं प्रेम विवाह में, ये ज्यादा खतरनाक है। अरेंज मैरिज में इसकी संख्या कम है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह को छात्र विवाह कहते थे, छत्री वाला, माने शर्तों के अनुसार कन्या का अपहरण कर लेना, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर या शर्त रखकर कि हमने तुम्हें हरा दिया, आप अपना कन्या का विवाह कर दो, हम तुम्हारा राज्य लौटा देंगे। बलपूर्वक अपहरण कर कन्या से विवाह, है ना। तो महाभारत काल में देखा गया इसे, उत्तर वैदिक काल में इस प्रकार का विवाह देखा गया। पैशाच विवाह सबसे निकृष्ट है, सबसे निकृष्टतम श्रेणी का है ये। इसमें होता क्या है, छल द्वारा, माने धोखा देकर, छल द्वारा कन्या के शरीर पर नियंत्रण कर विवाह करना या सील भंग करना, एक तरीके से ये समझ लो, ये बलात्कार की श्रेणी में आता। ये जो कृत्य है ये बलात्कार की श्रेणी में है, यह अमान्य था। ये चारों अमान्य थे और ये चार मान्यता प्राप्त थे। तो विशेष ध्यान देना है, कभी कभी क्रम भी पूछ लेता है। तो गंधर्व विवाह 6वें नंबर पर, कुछ किताबों में से 5वें में दिखाया जाता, कुछ में 6वें पर फिलहाल, है ना, लेकिन यह अमान्य था। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन।
उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन थोड़ा बेहतर होने लगा। इसका जो मुख्य आधार बना वो कृषि, पशुपालन। पशुपालन थोड़ा घटा। दूसरी तरफ व्यापार वाणिज्य, है ना। तो विशेषकर इसमें पशुपालन और व्यापार वाणिज्य ध्यान दीजिए। कृषि मुख्य कार्य हो गया। काठक संहिता में 24 जोड़ी बैलों द्वारा हल खींचने, माने ट्रैक्टर बना देना, खींचने का उल्लेख। तो कृषि का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। शतपथ ब्राह्मण में कृषि संबंधी 4 प्रक्रियाओं का उल्लेख। ठीक है, मैंने जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई सब की बात की। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वी वैन प्रथम कृषि वैज्ञानिक माने गए। और सुनो, अथर्ववेद में सर्वप्रथम नहरों का उल्लेख, नहरों का उल्लेख। ठीक है, ये खास खास बातें। अब इसमें लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। श्याम अयस के रूप में लोहे का प्रयोग प्रारंभ था, जैसे खेती और बेटर हुई। अब व्यापार वाणिज्य में चलते हैं, उद्योग में। शिल्प उद्योग माने बुनकरी वगैरह छोटे छोटे काम, शिल्प उद्योगों का विकास हुआ, है ना। और विशेषकर पुरुषमेध सूक्त में इनका उल्लेख किया गया। इसके अलावा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में व्यापारिक श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठी कहा गया। श्रेष्ठी कहा गया माने ये आगे चल के आपको वहां पे सूत्र काल में भी मिलते। अरे भाई, आस्का कहां से आज आ गई, बहुत दिनों बाद आई। कहां गई थी भाई? चलिए आगे देखिए, ये विशेष कर ध्यान आपको देना है।
निष्क, शतमान, निष्क के स्वर्ण सोने का सिक्का था, शतमान चांदी। पाद कृष्णल, कृष्ण, आदि माप की इकाई का उल्लेख। ध्यान रखना, ये सिक्के थे, ये दो सिक्कों की चर्चा होती है ना। तो कुल मिलाकर व्यापार वाणिज्य की शुरुआत दिखाई देता। अच्छा जी, अच्छा, घूम रही थी, चलो अब आ गई। हमको लग रहा है कि डिस्कनेक्ट हो गई है, नेटवर्क आज दिक्कत कर रहा है ना, तो फट से कनेक्ट उसका आ जाता हो। चलिए, बस अब हम धर्म की बात कर ले, बस यहां से इसका समापन करिए। धार्मिक जीवन, उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन, यज्ञीय कर्मकांडों का विस्तार हुआ, कर्मकांडों का विस्तार एवं अनेक महायज्ञों का प्रचलन प्रारंभ। यानी कई प्रकार के महायज्ञ जो एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलते थे, ये विशिष्ट बात हुई। इंद्र एवं अग्नि के स्थान पर प्रजापति प्रजापति या ब्रह्मा सर्वोच्च देवता बन गए, देवता बने। कहते हैं कि इस प्रजापति में विश्वकर्मा जी को भी देखा गया। रुद्र यहां शिव जी हो गए, रुद्र शिव जी के रूप में स्थापित। ठीक है भाई। बस और तो कुछ है नहीं। किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए यार, बाकी तो यहीं सब समाप्त समापन है। बची हुई चीजें अभ्यास प्रश्न में आ जाएंगे दोस्त।
या तो चाहो इसका थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं ना। वो तो है, तो सभी प्रकृति की पूजा होती थी ना। आइए कुछ प्रमुख महायज्ञों की चर्चा कर देते हैं। कुछ प्रमुख महायज्ञ। दर्शपूर्ण मास यज्ञ। दर्शपूर्ण मास यज्ञ, ये बेटा दो होते थे, एक अमावस्या पर होता था और एक पूर्णिमा पर होता। तो इसमें दर्श और पूर्ण, दर्श यज्ञ अमावस्या और पूर्ण यज्ञ, दर्श पूर्ण है ना, ये पूर्णिमा पर संपन्न होता। तो दर्श पूर्ण यज्ञ में, दर्श में अग्नि और इंद्र का आह्वान होता था। अग्नि एवं इंद्र को समर्पित, और पूर्णिमा वाला अग्नि और सोम को समर्पित। सोम को आह्वान या समर्पण। ठीक है दोस्त। तो दर्श पूर्ण, दर्श अमावस्या को कहते हैं, पूर्ण को पूर्णिमा। जैसे आज पूर्णिमा। अब आइए सोम यज्ञ। सोम यज्ञ सबसे लंबा यही चलता था, ध्यान रखिएगा, 1000 वर्ष तक चलते। एक दिन से 1000 वर्ष, माने पीढ़ियां दर पीढ़ियां करती थी, है ना। इसमें सोम की आहुति दी जाती थी, सोम की आहुति। और इसी सोम की आहुति से एक और यज्ञ है, अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम, अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ में भी यही चीज होता, 5 दिन चलता था। इसमें भी सोम की आहुति, सोम वनस्पति या सोमपान एवं 11 पशुओं की बलि। देवी देवताओं को संपन्न करने के लिए 5 दिन तक चलता था, 5 डेज। ठीक है। तो सोम यज्ञ में भी सोम की आहुति है और अग्निष्टोम यज्ञ में भी सोम। अब सुरा की आहुति किस में होती? सभी को शुभकामनाएं भाई। शरद पूर्णिमा, बिल्कुल आज शरद पूर्णिमा। ठीक है। आइए सौत्रामणि यज्ञ, इसमें सुरा की आहुति दी जाती थी। सौत्रामणि यज्ञ, इसमें सुरा माने मदिरा, सोम सुरा खैर सभी वही थे, लेकिन सुरा समझ लो देसी थी। सुरा की आहुति, है ना।
इसमें सुरा की आहुति दी जाती थी और यह यज्ञ इंद्र को समर्पित था, क्योंकि इंद्र बहुत ही अय्यास था। ठीक है, अब आइए सूलगव यज्ञ। सूलगव किसे पसंद किया जाता था? शिव जी को समर्पित एवं नंदी की बलि दी जाती थी। किस यज्ञ में नंदी की बलि दी जाती थी? सूलगव में। अब आ जाओ वाजपेय यज्ञ, जिसमें रथ दौड़ होती है। वाजपेय यज्ञ, रथ दौड़ का आयोजन होता। ये पृथ्वी माता को समर्पित रथ दौड़ का आयोजन। यही पूछता, रथ दौड़ किसमें होती? ठीक है, पुरुषमेध यज्ञ ले लेते, फिर रासु और अश्वमेध यज्ञ, बस वहीं से खत्म। आइए पुरुषमेध यज्ञ, इसमें पुरुषों को बांधा जाता था, यज्ञ बलि चढ़ाई जाती थी, ऐसा कहते हैं। 25 यूप समझते या खंभे बनाकर 11 पुरुषों की बलि दी जाती थी। अब ये पुरुष कैसे थे पता नहीं। अपराधी प्रवृत्ति की बल दी जाती थी कि योग्य आत्माओं को दी जाती थी? भैया बड़ा टफ है आकलन करना, लेकिन ऐसा उल्लेख है कि होता था। रासु यज्ञ आप जानते ही हैं। रासु यज्ञ क्या है? राज्याभिषेक संस्कार से संबंधित। राज्याभिषेक संस्कार का भाग है ना, जो राज्याभिषेक संस्कार होता था उसी का यह भाग होता था। राजा का इसमें राजा विशेषकर एक चीज और, यहां इंद्र एवं वरुण को यह समर्पित है। था, अब कौन कर रहा था? अब तो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, इसी रासु यज्ञ का हिस्सा था द्यूत कीड़ा। इसी में राजा जुआ खेलता था। दूत कीड़ा इसी का भाग था। एक और यज्ञ है, उसे तुरंत यहीं लेकर खत्म कर दो। अश्वमेध आप जानते ही हो। अश्वमेध यज्ञ ये राजा की प्रतिष्ठा से जुड़ा था, राजा का साम्राज्य विस्तार से जुड़ा था। साम्राज्य विस्तार से संबंधित है ना, यह साम्राज्य विस्तार से संबंधित था। ये आपको समझ में आता है, बहुत बार बताया हूं इसको। 600 पशुओं की हत्या कर दी जाती थी। 600 पशुओं की बलि दी जाती थी। इसका पहला अभिलेखी साक्ष्य कहां मिला? प्रथम
अभिलेखीय साक्ष्य ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है, पुलकेशन द्वितीय द्वारा किया गया था, रवि कीर्त ने लिखा। माने इसमें ऐहोल प्रशस्ति में कहा गया कि पुलकेशन द्वितीय द्वारा संपन्न किया गया, जब इसने हर्ष को हराया था। कि पहला इसका अभिलेखी साक्ष्य। जी 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 जी, माता लक्ष्मी जी का जन्मदिन है आज। वाह भाई वाह, श्री जी आपके पास जानकारी बहुत अच्छी है, धार्मिक, आपका ज्ञान बहुत अच्छा सराखों पर। अच्छा, जितना भी यज्ञ होता था इसमें ब्रह्मा नामक पुरोहित निरीक्षक के रूप में कार्य करते। सभी यज्ञों में देखिए, जितने भी यज्ञ होते थे सभी यज्ञों में ब्रह्म नामक पुरोहित निरीक्षक होते थे या निरीक्षण का कार्य करते थे। कौन निरीक्षण का कार्य करता था कि सही हो रहा है कि गलत? तो इसमें ब्रह्म है, ठीक है, इसमें ब्रह्म नामक पुरोहित यह कार्य करता था। ठीक दोस्त, बस अब यहीं से आपका काम यहां कंप्लीट हुआ। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, तब तक मैं एक बार इसका रिवीजन कर देता हूं ना। ये सारे यज्ञ हैं, देखिए यहीं से रिपीट मार दे। दर्श पूर्ण, दर्श माने अमावस्या, पूर्ण माने पूर्णिमा का यज्ञ। तो अमावस्या वाला अग्नि और इंद्र को समर्पित, पूर्णिमा वाला अग्नि और सोम को। सोम यज्ञ एक सबसे ज्यादा दिनों तक चलने वाला यज्ञ कौन सा है? यही सोम यज्ञ है। सोम की आहुति दी जाती थी, ये पीढ़ियां दर पीढ़ियां करती थी, एक के बाद एक करते रहते। अग्निष्टोम में 5 दिन तक सोम की आहूत और 11 पशुओं की बलि दी जाती थी। यही सब पहले इसी यज्ञ को क्लियर कर दें। तो उत्तरामणी यज्ञ में सुरा की आहूत इंद्र को समर्पित, सूलगो यज्ञ में शिव को समर्पित, नंदी की बलि। वाजपेयी यज्ञ में पृथ्वी माता को समर्पित रथ दौड़ का आयोजन होता था। पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूप या खंभे बनाकर उसमें 11 पुरुष बांध कर उन्हें बल दी जाती थी। ये नहीं पता कि ये पुरुष कौन से थे जिन्हें बलि दी जाती। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक संस्कार का भाग, इंद्र वरुण को सबसे पहले यहाँ स्नान कराया जाता, फिर राजा को। इसी का भाग दूध कीड़ा था। अब इसके बाद अश्वमेध यज्ञ है, साम्राज्य विस्तार से संबंधित, पशु छोड़ा जाता था। तो मुख्य घोड़े के साथ साथ 600 पशुओं की बलि देकर इसे मनाया जाता था। ये अपने आप में बड़ा ही खतरनाक यज्ञ था। हालांकि इसकी चर्चा प्रथम अभिलेखी साक्ष्य ऐहोल प्रशस्ति में। ये यज्ञ कंप्लीट हुआ। बाकी इसके बाद हमने आज शुरुआत की थी विवाह संस्कार से, जो 15वें नंबर का संस्कार है। इसी के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति मानव कर लेता है इन तीनों लक्ष्यों का। आस्तोलायन गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाह हैं, जिन्हें 2 भाग में बांटा गया, अमान्य, मान्य और अमान्य। मान्य 4 हैं, ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति। ब्रह्म विवाह सबसे अच्छा माना है, क्योंकि समान जाति में समान वर्ण में विवाह होता था। वेदज्ञ ब्राह्मण, जो वेदों का जानकार था। देव विवाह यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ ये संभव होता है, या पुरोहितों में प्रचलन था इस प्रकार का विवाह। आर्ष विवाह में कन्या पक्ष वर पक्ष से एक जोड़ी बैल पाता था, बैल या पशु, गाय और पशु। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज का विवाह, वर वधु धर्माचरण से बचते थे, रीति रिवाज है ना। असुर विवाह, ये शुल्क लेकर विवाह करता था, जब पिता कन्या का शुल्क मांगकर। दूत जुआ है भैया, जुआ खेलना, जुआ समझती हो ना, द्यूत वही। गंधर्व विवाह भी निकृष्ट था, प्रेम या प्रणय विवाह। राक्षस विवाह क्षत्रियों द्वारा अपहरण, जैसे किसी को जीत करके राजा को उसे विवश कर देना कि अपनी पुत्री का कन्यादान हमारे साथ करो, हम घेरा उठा लेंगे। ऐसा तुर्कों ने बहुत ज्यादा किया था। महाभारत काल में भी कुछ ऐसा दिखता। पैशाच विवाह तो सबसे घटिया, कि छल द्वारा कन्या को कब्जा कर लेना और उसके साथ जबरन बलात्कार करके उसे अपने में बांध लेना, जिससे भविष्य में कहीं लायक वह न रह जाए, सबसे निकृष्ट। बाकी आर्थिक जीवन है,
कृषि पशुपालन, विशेषकर कृषि का महत्व था ज्यादा, लोहे के प्रयोग से और मजबूती आ गई, पशुपालन भी होता लेकिन कृषि बढ़ा। काठक संहिता में 24 जोड़ी के बैलों द्वारा हल खींचने की बात है, एक साथ इतने चलते थे। तत्पद ब्राह्मण में कृषि संबंधी चारों प्रक्रिया, चारों माने जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई, चारों का उल्लेख। अथर्ववेद के अनुसार पृथ्वीवैन्य पहले कृषि वैज्ञानिक थे और नहर इसी में पहली बार बताई गई। व्यापार में शिल्प उद्योगों का विकास हुआ। शिल्प मतलब जैसे बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, है ना, राजगिरी, ये सब इसमें हुआ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में व्यापारिक श्रेणियों के प्रधान को श्रेष्ठी कहते थे, माने मुखिया की चर्चा यहाँ हो गई। दो प्रकार की मुद्राएं, सोने की निष्क और शतमान चांदी की चलती है, बाकी पाद कृष्णल भी कुछ न कुछ इकाइयां यूनिट में थी। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन कर्मकांडी हो गया था, इसमें अनेक प्रकार के महायज्ञों का प्रचलन हुआ। अब इंद्र और अग्नि के स्थान पर प्रजापति या प्रजापति सर्वोच्च माने सृष्टि के देवता हो गए। रुद्र दूसरे नंबर पर आ गए। विष्णु जी की भी यहाँ चर्चा हो गई संरक्षक रूप में, विष्णु जी संरक्षक के रूप में, संरक्षण करता, है ना। ये इस प्रकार इनका महत्व बढ़ा। अब इसके बाद सीधे सीधे क्या है, सीधे सीधे वही जो यज्ञ की बात किया, ये सारे यज्ञों का मैंने विस्तार कर दिया। पहले सोचा न करूं, लेकिन फिर मुझे याद आया, कभी कभार पूछ लेता है, इसलिए हमने इसको यहीं पर जोड़ दिया। उम्मीद है कि पूरा आज क्लियर हो गया। अब इसके बाद सब कुछ सही रहा तो कल एक अभ्यास प्रश्न कराएंगे, बचा हुआ जो क्वेश्चन है इसके 50 और, ठीक है, जिससे आप सभी का बेहतर विकास। ठीक है दोस्त, दिक्कत कैसा रहा, ठीक है ना, जल्दी जल्दी फटाफट काउंट कर। वैदिक काल बहुत लंबा चला यार। कमेंट करिए, कमेंट। टॉपिक खत्म, अब खत्म हुआ। तुम उसी दिन कह दीजिए कि टॉपिक खत्म, कि अब खत्म, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद, आज यहीं तक रहे। शुभ रात्रि, ठीक है ना। अब इससे बाहर तो कुछ आना नहीं यार, जब भी डर रहे हो, अब तो नहीं डर रहे हो आप लोग, जब भी डर रहे हो, अरे कैसे होगा, यहां से कुछ नहीं आएगा बाहर, बिल्कुल नहीं डरे।